Hi everyone, good evening. My name is Saurabh and I welcome you to Arjuna Academy, a venture by ABCH. Now, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, the topic is solution, suspension and colloids. So it's a beautiful topic and it will give us a brief idea यार कि exactly चीज़ें होती क्यों हैं और कैसे होती है. चलो समझने की कोशिश करते हैं. तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार क्या तुमने कोई लेट्स से तुमको lemon and lemon plus sugar plus water, क्या इनका कभी मिक्सचर तुमने पीने की कोशिश करी? हाँ डेफिनेटली सर, नींबू पानी तो हमने पिया ही है. तो ओके ये जो नींबू पानी जो है यानी लेमन जूस जो है या लेमन वाटर लेमनेड, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है या फिर ये कोलॉइड है? ये बीच का कुछ तामझाम है, ये समझना ज़रूरी है. ओके चलो समझने की कोशिश करते हैं. 3 एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे 3 जार्स है. ओके तो पहले में मैंने ये थोड़ा सा वाटर डाला. वाटर मैं इधर ब्लू कलर ले लेता हूँ वाटर के लिए. छपाक 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 छपाक, सो मच वाटर. ओके एंड देन मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाला लेमन जूस. तो यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस. नाउ व्हाट यू विल रियलाइज कि थोड़ी देर बाद ये पूरा डिजॉल्व हो चुका है. ओके फाइन. अब यार मैंने क्या किया, मेरे अंदर ऑब्वियस बात है मुझे मस्ती करना था. तो मैंने एक और यहाँ पे एक और क्या ले लिया, जार ले लिया, एक और कंटेनर ले लिया. अब ये जो कंटेनर जो था, ये कंटेनर के अंदर में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर लिया. मैंने यहाँ पे बेसन डाला. अब यार यहाँ पे जो है ये पहले वाटर ड्रॉपलेट्स थे, वाटर पार्टिकल्स थे. ओके एंड देन यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने उसको बहुत वाइग्रेसली शेक किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने हिला. तो ये जो बेसन जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो मिक्स हो गया, मैं पूरा धुंधला धुंधला से दिखने लगा. लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऐसी एक लेयर सी जम गई. यहाँ पे बॉटम पे एक लेयर जमा हो गई. एंड अब एक और चीज़ है, मैंने एक और काम किया. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और ये लिया क्या बोल सकते हैं यार. ओके एक और जार लिया. यहाँ पे थोड़ा सा पानी था. ओके और फिर मैंने यहाँ पे डाला मिल्क. अब मैंने उसको शेक किया. अब थोड़ी देर के बाद सबको मैंने एक जगह पे रख दिया. थोड़ी देर के बाद मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार नींबू पानी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे जो बेसन जो था या फ्लावर जो था, ओके ये नीचे क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है. और थर्ड इसमें जो मिल्क है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है. ओके अब मैं इसकी मदद से क्या चीज़ समझ पा रहा हूँ यहाँ पे. तो यार मुझे एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि ये जो चीज़ है क्या, ये लेमनेड या लेमन जूस. तो बेसिकली ये क्या है, ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्योर सॉल्यूशंस. प्योर सॉल्यूशंस, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्योर सॉल्यूशन. ये जो फ्लावर इन वाटर जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सस्पेंशन. ओके एंड ये जो चीज़ है जैसे इवन मिल्क जो है, ओके दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोलॉइड. अब समझते हैं यार तीनों के बीच का अंतर क्या है. तो लेट्स गेट अ क्लीन स्लेट एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग. तो अगर यार हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ है, लेट्स ट्राई. तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है, फिर लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, और फिर गैस इन गैस हो सकता है. ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, बट इन सबकी प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी कुछ ना कुछ सिमिलर रहेगी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जो रहेगी, पार्टिकल साइज. पार्टिकल्स विल बी स्मॉल. कहने का क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं. पार्टिकल्स विल बी वेरी स्मॉल इन साइज. ओके सॉल्यूशन के. सेकंड, अब सोच के देखो यार, यहाँ पे एक जार है जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहे. ठीक, तो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट लिख लूँ क्या, नॉट विजिबल वाया नेकेड आइज. ओके बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, तो वो नेकेड आइज से विजिबल होंगे क्या, नहीं होंगे. ठीक, सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटा, नॉट विजिबल वाया नेकेड आइज. ओके
थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सोच के देखो। अब क्योंकि ये विजिबल नहीं है वाया नेकेड आई, तो यार यहाँ पे ये एक जो फिनोमेना है कि क्या वो लाइट की बीम को रोक पाएंगे क्या? नहीं। तो लाइट की बीम को अगर रोक नहीं पा रहे तो क्या वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं, डेफिनेटली। सो नॉट एबल टू स्कैटर लाइट। ओके, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होगा, छोटा पार्टिकल। फिर उसके अलावा नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। ओके, ये एक हो गया। फिर नॉट एबल टू स्कैटर लाइट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे ना, इतना कि लाइट उनको मतलब ध्यान ही नहीं देती। ऐसे ये लाइट इधर जा रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल इसको ऐसे बाउंस करके निकल जाती है। तो ये भी एक चीज़ है। ओके, आगे हम लोग अगर उसको देखते हैं, हम लोग को और क्या चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर मैं कोई मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से उसको सेपरेट करने की कोशिश करूँ, क्या मैं उसको सेपरेट कर पाऊँगा क्या? नहीं। कैन आई सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन? नहीं, फिल्ट्रेशन कैन नॉट सेपरेट। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? तो पार्टिकल्स का साइज क्या? बहुत छोटा है। ओके, सेकंड, नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। ओके, फिर क्या है? नॉट एबल टू स्कैटर लाइट, फिल्ट्रेशन कैन नॉट सेपरेट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर। ओके, ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। अच्छा, अब मेरा आप लोग से एक सवाल है कि भाई यहाँ पे लिक्विड इन गैस ऐसा मुझे सॉल्यूशन बताओ। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे गैस के अंदर में, सॉरी, लिक्विड के अंदर में गैस डिजॉल्व है, ऐसा मुझे सॉल्यूशन ढूंढ के बताओ। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, विद नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज होंगे, उसके अलावा कैन नॉट स्कैटर लाइट, उसके अलावा यार यहाँ पे जो है कैन नॉट लाइक पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, और ये अल्टीमेटली क्या है? बहुत ही ज़्यादा होमोजेनस मिक्सचर है। सो ये एक चीज़ है। ओके, इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं सस्पेंशन। What exactly is suspension? Let's try to understand. तो अब सोच के देखो, सस्पेंशन में क्या मेरे को पार्टिकल विजिबल होते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली विजिबल होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लूँ, पार्टिकल्स विजिबल वाया नेकेड आई, है ना? तो जो पार्टिकल है वो विजिबल रहेगा किस चीज़ को? नेकेड आई को। सेकंड, मेरे को एक बात बताओ, ओके, कि क्या ये होमोजेनस मिक्सचर रहेगा क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं, है ना? तो क्या बोल दूँ इसको? मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलूँ। हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा भाई, एक बात मुझे बताओ, अगर पार्टिकल नेकेड आई को विजिबल है, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है ना? ओके, तो इसमें मैं ऐसे लिख लूँ क्या कि लार्ज पार्टिकल्स या बिगर पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स और बिगर पार्टिकल्स, है ना? फिर उसके अलावा कैन इट स्कैटर लाइट, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बड़ा पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट को इधर उधर कर ही लेगा। कैन स्कैटर लाइट। और फिफ्थ पॉइंट क्या? अगर सोच के देखो पार्टिकल्स बड़े हैं तो क्या फिल्ट्रेशन मेथड को पास कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी, कैन बी सेपरेटेड वाया फिल्ट्रेशन। कैन बी सेपरेटेड वाया फिल्ट्रेशन। तो कुल मिला के कहानी सिंपल है भाई। ये 5 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो सस्पेंशन जो है, अच्छा ओके, एक और चीज़ है कि अगर 6 पॉइंट एक और लिख लेते हैं यहाँ पे कि अनस्टेबल पार्टिकल्स होंगे। अनस्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल पार्टिकल्स का क्या मतलब है? अगर मैं उसको थोड़ी देर शेक करके उसको रख दूँ तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव होने लगेंगे और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। तो अनस्टेबल पार्टिकल्स होंगे। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इन्हीं इसकी मदद से कर लेकर डिफाइन इसको। तो समझने की कोशिश करते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेटली। सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड where the particles of solute remain suspended in solvent। बस ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है रह गई, है ना? ओके, तो ओके, अच्छा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट जो अनस्टेबल पार्टिकल्स का क्या है कि पार्टिकल्स विल बी सस्पेंडेड, पार्टिकल्स विल बी सेटलिंग डाउन
if placed in a stable environment. अगर अपन ने ये सस्पेंशन को अगर स्टेबल रख दिया तो भाई वो पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, अब एक चीज़ बच गई भाई, कोलॉइड जो है उसको देख लेते हैं प्रभु. और एग्जैक्टली इज कोलॉइड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कोलॉइड क्या होता है कोलॉइड. ओके, तो कोलॉइड क्या है, तो भाई इंटरमीडिएट पार्टिकल्स. इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई? Colloid is apparently a homogeneous mixture, but in reality it is a heterogeneous mixture of particles of intermediate size. इसका क्या मतलब है कि देखो इसके जो particles जो है, इसका property अपन लिखते हैं यहाँ पे, particles of intermediate size bigger than solution and smaller than suspension. मतलब देखो पार्टिकल बड़ा तो होगा, किसके कंपैरिजन में बड़ा होगा? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ा होगा. लेकिन यार ये जो है छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में छोटा होएगा? ये डेफिनेटली सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटा होएगा, है ना. सेकंड पॉइंट क्या देख लेते हैं? कैन नॉट बी सीन वाया नेकेड आई. मतलब देखो यार पार्टिकल्स छोटे तो होंगे बट थोड़े बड़े तो होंगे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होंगे कि नेकेड आई से दिख जाए. तो ये भी बीच वाली चीज़ होगी. ओके, फिर उसके अलावा पर हाँ थोड़े बड़े होंगे, इसलिए उन लोग का एक और प्रॉपर्टी आ जाएगा नॉन. ओके, कि इट्स अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. अच्छा, हेटेरोजेनस मिक्सचर है. और उसके अलावा एक पॉइंट क्या आ जाएगा कि स्टेबिलिटी वाला मैं पॉइंट देख लूँ यार यहाँ पे. ओके, स्टेबिलिटी तो यार रिलेटिवली व्हाट स्टेबल. ये कैसा रहेगा? रिलेटिवली स्टेबल. मतलब अगर तुम इसको वाइग्रेसली शेक करके अगर तुम इसको स्टेबल रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे. ओके, और फिफ्थ पॉइंट क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड. किसको सेपरेट नहीं कर सकते? पार्टिकल्स. कैन नॉट बी सेपरेटेड वाया फिल्ट्रेशन. कि अगर बाबू भैया तुम यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाओगे, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर की मदद से भी इसको सेपरेट करने की कोशिश करोगे, तभी भी पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे. ओके, तो ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं, सम अप करते हैं. दैट्स इट. ओके, अच्छा एक और चीज़ है, कैन इट स्कैटर लाइट. ये एक खतरनाक सा पॉइंट है. अब देखो क्योंकि पार्टिकल्स ना थोड़े बड़े हैं, किसके कंपैरिजन में बड़े हैं? ये सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हैं. तो पार्टिकल्स एक्चुअली यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़े बड़े हैं ना, तो ये स्कैटर कर सकते हैं. तो स्कैटरिंग of light is possible in colloids, है ना. ओके, और एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे मिल्क हो गया, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? colloid. ओके, ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? colloid. कि पार्टिकल्स अपेरेंटली जो है ये लगते हैं कि भाई होमोजेनस मिक्सचर है, पर होता क्या है? ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, मल्टीपल चीज़ों का मिला के. क्यों? क्योंकि यार पार्टिकल्स देखो मीडियम रेंज में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, तो इसलिए पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक चीज़ तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब टू अर्जुना अकेडमी. ओके, और अगर आपको मुझसे कुछ बात करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे मेरा नंबर है 7972449790. व्हाट्सएप पर मिलते हैं, बात करते हैं अपन. ओके, एंड टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट.